हिमांशु भाई, आप बस्तर में लगभग 18 साल पहले आए, और 18 साल पहले जब बस्तर आए थे उस समय की स्थिति और आपकी स्थिति में क्या परिवर्तन है? जब बस्तर में हमने काम शुरू किया था तो समस्याएं थीं कि बीमार पड़ने पर दवाई नहीं मिलती, स्कूल में शिक्षक नहीं आता, राशन की दुकान पर राशन नहीं मिलता, ये समस्याएं थीं और हमने उस पर काम शुरू किया था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बाद जिस तरीके से बड़े लोगों ने, बड़ी कंपनियों ने गरीब इलाकों में जाकर ज़मीनें हड़पनी शुरू की, उसके कारण दंतेवाड़ा में जो सलवा जुलूम शुरू किया गया बड़ी कंपनियों के लिए ज़मीनें खाली कराने का अभियान, उससे वहाँ हिंसा एकदम से बहुत भड़क गई। उसके बाद हमारे कार्यक्रम का भी स्वरूप बदला, क्योंकि हमको वो हिंसा को रोकने की कोशिश करनी पड़ी। लोगों पर जो जुल्म हो रहे थे उन जुल्मों को रोकने के लिए काम करने की ज़रूरत पड़ी। और चूंकि जुल्म करने में सरकार साथ थी पैसे वालों के, इसलिए हमारी लड़ाई सरकार से भी हो गई ऑटोमेटिकली। हालांकि हमारी मंशा लोगों को बचाने की थी, सत्य का साथ देने की थी, लोगों का साथ देने की थी, लेकिन सरकार के साथ ऑटोमेटिक लड़ाई शुरू हो गई। हम कोर्ट में गए तो सरकार को बुरा लगा, हमने लोगों के, आदिवासियों के जीवन की, ज़मीन की, अधिकार की बात की तो सरकार नाराज़ हो गई। और फिर ये जो लड़ाई एक खड़ी हुई, उसमें हमारे काम का स्वरूप बिल्कुल बदल गया। और आज बस्तर की स्थिति ये है कि वो एक वॉर जोन बन गया है, जहां आदिवासी, पूरा का पूरा आदिवासी समुदाय एक तरफ है और पूरी राज्य सत्ता भारत की एक तरफ है। ये बहुत खतरनाक और दुखद स्थिति है कि जो सत्ता तंत्र भारत का आदिवासी की रक्षा करने के लिए निश्चित किया गया है कि वो देश के सबसे कमज़ोर लोगों की रक्षा करेगा, वो उन कमज़ोर लोगों को मार रहा है और बहुत मजबूत लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए मार रहा है। ये बहुत खतरनाक प्रिपोजिशन है, जिसे हमें समझना भी पड़ेगा और तोड़ना भी पड़ेगा।